विषय है कि जॉब के साथ साथ कैसे सिविल सेवा की तैयारी की जाए। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये किया जा सकता है। आप इस काम को करने वाले देश में ना पहले व्यक्ति हैं ना अकेले व्यक्ति हैं। इस साल भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे मंत्र देने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके सहारे आपकी तैयारी आसान हो सकती है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएसजी के फैमिली ने जोश की फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूंगा और इस एग्ज़ाम की जो भी टिप्स, ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की, उसको भी आप तक पहुंचाऊंगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश के माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएसजी के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुंच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पर और ऐसे लोगों के लिए जो हमारी जोश की फैमिली में हैं और जॉब के साथ साथ सिविल सर्विस तैयार करना चाहते हैं। विषय है कि जॉब के साथ साथ कैसे सिविल सेवा की तैयारी की जाए। हाउ टू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन विथ जॉब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आप अकेले इंसान नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ साथ करते हैं। और ये अगर आपने इसको इंटरलाइज कर लिया, इसको अपने आत्मसात कर लिया, तो आपके अंदर कभी भी मन में ये नहीं आएगा कि ये नहीं हो सकता है। इतने दशकों से मैं देख रहा हूँ, इतने सालों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो जॉब के साथ साथ इसकी तैयारी करते हैं और अच्छे अंक भी लाते हैं। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये किया जा सकता है। जॉब कुछ लोगों को करना होता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। किसी का कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, किसी का कोई कमिटमेंट हो सकता है, किसी के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फैमिली के इशू हो सकते हैं। बट कुछ लोग जॉब करते हुए भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी समझ ली जाए यहाँ पे कि जो लोग जॉब नहीं करते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं करते हैं। कुछ लोग कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं, कुछ लोग कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, उसके साथ वो तैयारी करते हैं। डेफिनेटली जॉब इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसके साथ यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे मंत्र देने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके सहारे आपकी तैयारी आसान हो सकती है। इसमें पहला पॉइंट जो मैंने बताया, जिसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये करने योग्य है, किया जाने योग्य है, किया जा सकता है। और आप इस काम को करने वाले देश में ना पहले व्यक्ति हैं ना अकेले व्यक्ति हैं। इस साल भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। एक बार ये इंटरलाइज हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि एक टेक्निक है कि टाइम स्टीलिंग की एक टेक्निक है। उसमें टाइम को चुराया कीजिए आप। टाइम स्टीलिंग का मतलब कि जब भी कोई दो कामों के बीच में कोई अगर टाइम मिल जाए आपको, आप उसमें कुछ ना कुछ टास्क रख दीजिए वहाँ पर कि मुझे इस समय इस कम्यूटेशन करना है मुझे, या फर्ज कर लीजिए कि लंच में मुझे ब्रेक मिला हुआ है, या फिर मुझे कुछ ऐसे काम जहाँ पे जिसको मैं अपने ऑफिस के काम को थोड़े जल्दी कर सकता हूँ। जैसे वो 8 घंटे का काम है, उसको मैं 6 घंटे में करके 2 घंटे वहाँ से चुरा लूँगा। तो ये एक तरीका आप अगर निकालते हैं तो उससे आपके अंदर जो आउटपुट है वो आपका बढ़ जाता है। इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आइडियल टाइम है, जो आपकी जो खाली समय है उसको कैसे आप मैनेज करें। आइडियल टाइम मैनेजमेंट भी एक अच्छा टूल है जिसमें आप आइडियल टाइम को कई ढंग से देख सकते हैं। आइडियल टाइम आपका जिसमें आप मेंटली कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, चाहे जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको
कम्यूटेशन का एग्जांपल दिया, या फिर मैं आपको बताऊं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ आप अपने हेडफोन को लगा करके वहाँ कुछ सुन सकते हैं। जब भी आपका माइंड खाली है उस समय आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अब तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक टूल ये भी है कि आइडल टाइम, जब आपका माइंड आइडल है, वहाँ पर एक्टिवली इंगेज नहीं है, वहाँ पर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका और भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास चूँकि टाइम कम है, आप जॉब करते हैं, तो आपको अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। आपके पास इनपुट ऑफ टाइम कम है, लेकिन आउटपुट ऑफ टास्क बढ़ा सकते हैं, और उसको एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है आपकी एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान दें, और एफिशिएंसी के बारे में मैंने कई बार बात किया है। आज छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप टाइम को ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी काम जो भी आपने करना है उसके लिए एक टाइम दे दीजिए, इसको 1 घंटे में करना है। 1 घंटे में जितना होता है उतना ही आप उसको अचीव करके अगले घंटे के अगले टास्क पर चले जाइए। इससे आपके माइंड को पता लगता है कि वो लिबरली टाइम आप नहीं देते हैं उसको, और वो धीरे धीरे एफिशिएंट होने लगता है। तो एफिशिएंसी भी एक टूल है थ्रू विच व्हाइल यू आर वर्किंग, व्हाइल यू आर ऑन जॉब, आप अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं, आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं कम से कम टाइम के इनपुट के सहारे। इसके अलावा एक फिजिकल काम हम बहुत सारा करते हैं, उसको आप थोड़ा कट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग 3 किताबें रख करके चौथी किताब खुद लिखने लगते हैं, यहाँ का मटेरियल उठाकर वहाँ रखते हैं, वहाँ का मटेरियल वहाँ पे थोड़े स्मार्टली मूव करना होगा, कि ऐसे फिजिकल टास्क जिसमें आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट कम होती है उनको आप कम से कम करें। और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आपके डिस्पोजल पर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई थिंक इफ़ यू आर वर्किंग यू शुड यूज़ टेक्नोलॉजी मोर देन अदर्स। इसके अलावा चूँकि जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो मैं आपके लिए एक विशेष रूप से हिदायत देना चाहता हूँ कि आपके पास भटकाव की संभावना कम है। भटकाव आप कम अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग जिनके पास टाइम ज़्यादा है, कॉलेज के टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, उनको 3 साल के बाद, 2 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, थोड़े भटक भी गए तो फिर वो आ सकते हैं वापस। आप जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एज भी है और आपके पास समय कम है। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी गाइडेंस ले लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसे भी आपका काम नहीं करेगा, काम आपने खुद करना है, बट आपके भटकाव को कम कर देता है। आपको कोई विषय पे कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, वो चीज़ें बता सकता है। वन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि अगर हमने कम समय में ज़्यादा अचीव करना है, जो कि एक कामकाजी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आई वुड लाइक टू इंसिस्ट दैट यू शुड टेक एन ऑनलाइन कोचिंग। और ऑनलाइन कोचिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप उसको या तो लाइव देख लें, या अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके आप उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जो कि फिजिकल क्लास में नहीं हो सकता है। और फिजिकल क्लास अगर आप काम करते हैं तो वैसे भी आपके लिए बहुत मुश्किल है कि जाकर के उस समय में बैठ जाएं, वहाँ पर फिजिकली बैठें और उन सब समय में करें जबकि जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं वो लोग कर रहे होते हैं। आपके पास कभी भी टाइम होता है तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनको आप अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस ये दो धारी तलवार है। जब आप चुने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये चुन करके देख लें कि वहाँ की गुणवत्ता क्या है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप जंप नहीं कर सकते हैं, जो कि शायद दूसरे लोग कर सकते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप अपने सोर्स को, चूँकि आपके पास समय कम है, कामकाज है, लिमिटेड रखिए। आप सोर्स को बहुत ज़्यादा, जो टिक बॉक्सिंग अप्रोच बोलता हूँ मैं लोगों को, जो लोग सारी किताबें खरीद करके सबको पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप उस जंजाल में नहीं जाएं। आप डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ मेस। आई वुड लाइक यू टू कीप योर सोर्सेज टू द लिमिटेड, एंड देन लिमिटेड सोर्सेज के सहारे आप काम करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बेटर रहेगी, आपका अकॉम्प्लिशमेंट भी बेटर होगा, आपका आउटपुट भी मोर इफेक्टिव आता है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि बहुत सारी और चीज़ें जो लोगों की ज़िंदगी में हो रही होती हैं उससे थोड़ी अलग रहें। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की पार्टीज़ भी हो रही होंगी, जॉब के जश्न भी हो रहे हैं, बर्थडे भी हो रहे हैं, और
छुट्टियां भी हो रही हैं। आपके लिए कोई छुट्टियां नहीं होगी, आपके लिए कोई पार्टी नहीं होगी, आपके लिए कोई जश्न नहीं होगा, क्योंकि आप एक बड़े गोल की तरफ काम कर रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो जॉब कर रहे होते हैं, कई बार अपनी जॉब को वो अपनी एक वीकनेस मान करके अपने फेलियर के लिए एक कारण बना देते हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ, सेल्फ पीटी इज द बिगेस्ट इंसल्ट दैट यू डू टू योरसेल्फ। मैं तो जॉब कर रहा था ना, इसलिए फेल कर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी आप सेल्फ पीटी नहीं करें। जॉब के साथ भी ये काम किया जा सकता है। जॉब के साथ बहुत सारे लोगों ने किया है। आप देखिए ना, रिजल्ट निकाल लें, इस साल का रिजल्ट निकाल लें, पिछले सालों का रिजल्ट निकालें, हर साल देखेंगे बहुत सारे लोगों जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आगे रैंक इम्प्रूव करते हैं। वो ट्रेनिंग में करते, वो ट्रेनिंग भी किया उन्होंने, कुछ साल काम भी कर लिया है, उसके बाद भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया और उसके बाद अपने सिलेक्शन को फिर और बेहतर किया। इट इज़ पॉसिबल, ये इसको मान कर चलें। और मेरे विचार से जिस दिन आपने ये मान लिया, तो वो मानना एक, जब तक ठानने में नहीं परिणित हो जाता तब तक काम नहीं होता। मानने के बाद ठान लें, और आप ठान लेंगे तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप भी उन लंबी लिस्ट में जुड़ जाएगा आपका नाम, जिन्होंने काम करते हुए अपनी इस 3 लेटर्स को अपने नाम के आगे लगा लिया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से। We can always contribute to this beautiful India through these services. इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।